कुत्ता करता है। कुत्ता सुनिया लेते, एक कुत्ता गई जंगल में, पार जंगल में, सुन लो, कुत्ता गई जंगल में, अब तक तक कुत्ते ने मिली एक हड्डी। क्या मिलता है? नहीं, हड्डी। अब वो कुत्ता उस हड्डी को चबाने लग गया, खाने लग गया। अब हड्डी में से तो खून आया ना, तो कुत्ते ने वो हड्डी इतनी जोर से चबाई, इतनी चबाई कि उसके मशोड़ों से खून आने लग गया। वो कुत्ते ने सोचा कि हड्डी से खून आ रहा है। देखो जरा मूर्ख कुत्ते को, कुत्ता सोच रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है। इतने में क्या हुआ, सुनो ध्यान से, इतने में क्या हुआ कि किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। बाघ न मार पर डूबता, शेर ने आवाज की। अब जैसी शेर ने आवाज की तो वो आवाज कुत्ते ने सुनी। कुत्ता सोचने लग गया, हो कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे छीन करके ना ले जाए। इसलिए उस कुत्ता उस सूखी हड्डी को लेकर के भागा, सूख हाट ले भाग। उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम है कि शेर तो जंगल का राजा होता है। शेर तो किसका किया हुआ शिकार तक नहीं खाता है। शेर तो अपने आप शिकार करता है तब खाता है। हे मूर्ख कुत्ते, ये तेरी हड्डी का क्या करेगा? लेकिन कुत्ता सोच रहा है कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे छीन करके ना ले जाए, इसलिए सूख हाट ले भाग सट। उसी प्रकार नारद जी कोई स्वर्ग की गद्दी पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। नारद जी तो अपने भगवान को रिझाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन देवऋषि स्वर्ग के इंद्र को जलन हो रही है कि कहीं बल ये मेरी स्वर्ग की गद्दी को न छीन ले। नारद जी जैसे कुत्ता सोच रहा है कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले, ऐसे इंद्र जलन कर रहा है कि कहीं नारद जी मेरी गद्दी को न छीन। इसलिए इंद्र को डर लग रहा है। कामदेव को भी, कामदेव आया, मुनि को परेशान किया, लेकिन मुनि के मन में थोड़ा सा भी काम भावना उत्पन्न नहीं। देवी पुराण में स्वर्ग की स्त्रियों का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में कितनी रंभादिक अप्सराएं, कितनी है? 16,050 उनकी संख्या है जो स्वर्ग के पास स्त्रियां हैं। 16,050। तो जब भगवान नारायण यहां बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, तब भी देवराज इंद्र ने 16,050 स्त्रियां भेजी थी नारायण भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए। पर भगवान नारायण ने अपने तलवों से उर्व प्रदेश से एक उर्वशी का प्रादुर्भाव कर दिया, जिसके सामने वो 16,000 देवियां फीकी हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु हमें अपने चरणों में अपना लो, हम आपके सामने फीकी हो गई है। तुम्हारे तो चरणों में इतनी सुंदर स्त्री रहती है, हमें अपने चरणों। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इस समय ऋषि रूप में आया हूं। नारायण नर नारायण ऋषि, हम इस समय ऋषि रूप में आ रहे हैं देवी, इसलिए हम तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकते। पर अगर तुम हमारी बनना चाहते हो, हम तुम्हें वचन देते हैं, जब मैं 28वां द्वापर युग में, ये 28वां कलयुग चल रहा है, जब 28वां द्वापर युग इससे पहले गया द्वापर युग, जब मैं 28वां द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आऊंगा ना देवी, उस समय तुम राजाओं की बेटी बनकर के आना, तब मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। भगवान कृष्ण ने वही किया, वही भगवान नारायण कृष्ण बनकर के आए, और जो स्वर्ग की अप्सराएं थी वही राजाओं की बेटी बनकर के आए। इसलिए भगवान उन सब के साथ विवाह किया, और भगवान के 16,050 विवाह हुई है। भागवत के मूल ग्रंथ में 16,000 का वर्णन, देवी भागवत में 16,050 का वर्णन। बोलो जय श्री राम। तो आज देवऋषि नारद जी के